पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा. A very good morning to everyone present here. I, Anupama Khattar, extend a very warm and hearty welcome to each one of you present here. We all are gathered here as a family to honor, appreciate and pay tribute to the beloved and precious member of the school, Mrs. Sushila Gupta, PGT Economics, on her retirement day. हम सभी जानते ही हैं कि आज के स्कूल के इतने सुंदर माहौल का, पूरे फैमिली का इकट्ठा होने का मकसद क्या है. और जैसा कि हमारे यहाँ तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है, अतिथि देवो भव. और आज हमारे ही बीच में हम वेलकम करते हैं अरोड़ा एंड गुप्ता फैमिली. ऑल द मेंबर्स आर हियर. I thank you all for marking this spectacular function with your glorious presence. मंगलमय है आज की बेला, शुभ है आगमन, धन्य भाग है आप पधारे, प्रसन्न हुआ मन. विद्या मंदिर में दीप जलाकर, जो कि मोहन गार्डन की है शान, हृदय में भाव लिए करते हैं हम सब आपका सम्मान. भावों से सम्मान सबसे पहले. और जैसा कि हम जानते ही हैं, सुशीला मैम, उन्हें हम अभी आते ही कह रहे थे गजगामिनी. उनकी चाल, उनकी पर्सनालिटी, अगर नाम सुशीला है तो सुशीला, बहुत ही सुंदर गुणों की स्वामिनी है ना. और मैं उन्हें कई बार हंस के कहती हूँ लाफिंग बुद्धा. कह लीजिए यहाँ पर डेलीगेशन कहना चाहिए मुझे, जो सीधा आबू धाबी से और हमारे दिल्ली से जो हमारे यहाँ पे गेस्ट आप अपने सामने देख रहे हैं, हमारे बच्चे ही हैं. कहते हैं ना, कबीरदास जी का एक बड़ा सुंदर दोहा है, जननी जन तो भक्त जन के दाता के सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे व्यर्थ गवाए नहीं. अगर किसी को पैदा करना है जननी को, तो ऐसा भक्त, दानवीर, ऐसा शूरवीर पैदा करे. तो सुशीला मैम का परिवार देखते हुए मैं यही कह सकती हूँ कि वाकई ही जैसे मैम के बेटे, जिनका नाम है प्रबुद्ध शिवा गुप्ता, हाँ जी, IIMT गाजियाबाद से उन्होंने किया है MBA फाइनेंस में. राइट नाउ ही इज एसोसिएट सीनियर मैनेजर इन आबू धाबी. और मैम यह बताती हैं कि वो शिव के भक्त हैं, और जब नाम प्रबुद्ध है तो उसका तो अर्थ ही है एनलाइटन, जो ऑलरेडी जिसका दिव्य नेत्र खुला हुआ है और अंदर से वो शिव नेत्र से अपने आप को अंदर में उस प्रकाश को देखता है. तो और मैम ऐसा भी बताती हैं कि ये बिल्कुल अपने नाम के स्वरूप ही है, और इनके अंदर अपने पापा का पूरा नूर है. तो और उनके साथ उनकी वाइफ मानसी गुप्ता, जिन्होंने DU से MCA किया है. बहुत ही सॉबर, इंटेलिजेंट. मैम के शब्दों में आपकी तारीफ उन्होंने ऐसे बहुत ही प्यारे ढंग से की है. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी, हमारे बीच में हमारी मैम है नीलम छात्रान मैम, सीमा खर मैम, सुरेश मैम, प्लीज स्टेज पर आइए. अंजू भी थी कहीं एक फोटोग्राफ में, वो आ जाओ. I only saw the photograph and I made out that this is the group. आपको अर्पित हैं. ऐसे ही आप दोनों सदा मुस्कुराते रहे, ऐसे ही स्माइल सदा बनी रहे, यही हमारी ब्लेसिंग्स हैं. और मैं यही कहना चाहूंगी, एक आई सर्जन है, नजर ठीक करती है, तो दूसरा डॉक्टर का नजरिया ठीक करता है. तो रिक्वेस्ट करती हूँ कनिका मैम और उनके हस्बैंड का स्वागत, हमारे स्टाफ मेंबर्स. देखिए, आंखों की रोशनी बनाए रखना आई सर्जन का काम है, और अच्छे से नींद आए ताकि हम सपने देख सकें, ये उनका काम है. तो दोनों काम है ना, वेट फॉर ईच अदर. नजर है तो नजारे हैं. आज हमारे बीच में 2 कलियां भी पधारी हैं, और अनन्या एंड मिहिका है ना. मिहिका ओस की बूंद है, तो अनन्या यूनिक है ना अनन्या. चीज स्कूल आई थी, मेरे को गिलहरी की तरह लग रही है. बाय. कहते हैं ना, अकेला ही चला था जाने में मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए और कारवां बढ़ता गया. तो आपकी परिवार ऐसे ही बढ़ता रहे, गला खुला रहे, यही दुआएं हैं. और दिल्ली में आने वाला मैडम का पहला परिवार था. अपने परिवार से निकलकर दिल्ली शहर में आना, एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में आना, एक उनका पहला परिवार था, जिन्होंने लीग से हटकर कुछ काम इनके परिवार ने किया. और मैम जैसा बताती है सुशीला मैम, और पेशेंस और लेट गो करने की जो एक हैबिट जो सीखी, जो संस्कार आए, वो मैरिज के बाद मैम कहती हैं मैंने सीखा. और आपके आज पापा को याद करते हुए और
क्योंकि सुशीला मैम के शब्द हैं, मैं आप सबको बताऊं, वो कहती है अनुपमा ऐसा कोई दिन नहीं होता, ऐसे दिन का कोई पल नहीं होता जब मैं उन्हें याद नहीं करती। तो हम तो यही मानेंगे कि वो आज हमारे बीच में यहाँ है और आपकी इस खुशी को बड़े प्यार से निहार रहे हैं अपने पूरे परिवार के साथ। मैम के शब्द है, मैं रिपीट कर रही हूँ आप सबके सामने। मैम ने एक बार मुझे बोला जीवन धन्य हो गया। मैंने पूछा मैम लाइफ कैसी रही? उन्होंने कहा अनुपमा जीवन धन्य हो गया। ऐसा व्यक्ति जो डॉक्टर साहब के बारे में उन्होंने बताया ना आज से पहले कभी देखा, और कहती है मैम कहती है उनकी फॉर्मेशन ही अलग थी, और कहती है आज मेरे बेटे में मैं वही नूर देखती हूँ। अभी इनवाइट करती हूँ मीरा तोमर मैम को, क्योंकि मेरे ख्याल में 35 साल की जॉब हो हमारी और ऐसा कोई वाक्य नहीं है जो हर दिन ना गुजरा हो जिंदगी में। माननीय सुशीला मैडम एवं सुशीला मैडम के परिवार के अनमोल रत्नों, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि हम जानते हैं आज चारों तरफ अब जिस तरह का माहौल है और जिस तरह से सुशीला मैडम के फेस में नूर टपक रहा है, तो आज के कार्यक्रम को इनकी मुस्कान चार चांद लगा रही है। और इसी के अंतर्गत जब तक हम एक प्रशस्ति पत्र मात्र एक शब्दों का वो नहीं होता है कि हमने कुछ कह दिया, जो हमें अनुभव होता है वो सारा कुछ जीवन का सार जो होता है, जो इन्होंने 35 सालों का जीवन विद्यालयों के गलियारों में 15 अक्टूबर सन 1962 को श्री DC गुप्ता और श्रीमती कृष्णा गुप्ता के घर आंगन में श्रीमती सुशीला गुप्ता जी ने जन्म लिया। आपका बचपन दिल्ली में बीता। यहीं से प्रारंभिक शिक्षा, उच्चतर माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा प्राप्त की आपने। स्नातक, B.Ed एवं स्नातकोत्तर की उपाधियां आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से प्राप्त की। शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात 10 मार्च 1985 को इनके जीवन में एक नया मोड़ आया। 10 मार्च 1985 को आप श्रीमान डॉक्टर सुरेश कुमार गुप्ता जी के संग परिणय सूत्र में बंध गई और आपकी बगिया में ये 2 फूल खिले। बेटी कनिका गुप्ता जो नेत्र विशेषज्ञ बनकर अपने पिता के पच्चीनों पर चल रही है और आपको गौरवान्वित कर रही है। बेटा प्रबुद्ध शिवा गुप्ता जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर वर्तमान में आबू धाबी में आपकी सामने चार चांद लगा रहा है। शिक्षण जगत में आपने 1986 में कदम रखा। दिल्ली के प्रसिद्ध पब्लिक स्कूलों गुडले पब्लिक स्कूल, मॉडर्न पब्लिक स्कूल, रुक्मणी देवी पब्लिक स्कूल और DAV पब्लिक स्कूल के गलियारों से होते हुए 14 सितंबर 1987 को आपने निगम विद्यालय मलिकपुर मॉडल टाउन के गलियारे में अपने कदम रखे। 22 जनवरी 1993 का दिन आपके जीवन में एक नया मोड़ लेकर आया जब आप दिल्ली प्रशासन के शिक्षा विभाग में TGT गणित के पद पर चयनित हुई और राजकीय सर्वोदय कन्या विद्यालय जहांगीरपुरी में अपनी सेवाएं दी। सन 1994 से सन 2010 तक 16 वर्षों का यादगार सेवा काल आपने राजकीय कन्या विद्यालय मॉडल टाउन में अर्थशास्त्र के पद पर कार्यभार आपने इसी विद्यालय में यानी मोहन गार्डन में ही संभाला। आपने अपने लगभग 35 वर्षों के शानदार सेवा काल में एक आदर्श अध्यापिका की भूमिका निभाते हुए सच्ची लगन, पूर्ण समर्पण, सत्यनिष्ठा, कर्मठता एवं कर्तव्य प्राणता से इस पद की गरिमा को गौरवान्वित किया। आज मेरी घनिष्ठ मित्र श्रीमती सुशीला जी की सेवानिवृत्ति के उपलक्ष्य में 2 शब्द कहने का परम सौभाग्य मिला है। अभी कुछ दिन पहले की बात थी, सुशीला जी ने मुझसे कहा कि तरुण मैं सेवानिवृत्त होने जा रही हूँ, तुम्हारी क्या भावनाएं, क्या प्रतिक्रियाएं, मेरे जाने के बाद कैसा महसूस होगा। मैंने कहा मैडम मैं निःशब्द हूँ, लेकिन निःशब्द होने से तो काम नहीं चलेगा ना, कुछ ना कुछ भावनाएं मेरे प्रति इतने सालों से साथ है, तुम्हारे पास आके कुर्सी बिछा के बैठ जाती हूँ और इतना कुछ बोलती रहती हूँ, कुछ तो तुम्हारे अंदर भावनाएं आती होंगी। मैंने कहा मैडम मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। तो कहती है उसको शब्द में डालो ना, फिर कुछ बोलो। तो मैंने कहा मैं प्रयास करके देखती हूँ, शायद कुछ शब्द निकल पाए मेरे मन में। तो वही कुछ शब्द जो मैंने इस पृष्ठ पर लिखे हैं वही बस आपके सामने मैं ला रही हूँ। कुछ संबंध ऐसे होते हैं जो अदृश्य मोह पाश की तरह हमें जकड़े रहते हैं। कार्य जगत में व्यवसायीकरण की पराकाष्ठा होते हुए भी कुछ संबंध हमारे बन ही जाते हैं, जो अपनी विभिन्नता त्रुटियों यानी गलत को व्यक्ति और समाज को किस तरह जोड़कर चलते हुए अपना व्यक्तिगत मुझे निभाना है, ये जरूर बताया और सिखाया। सुशीला जी मुझे सदा एक खुली और सुलझी हुई किताब की तरह लगती थी, जिसके हर पृष्ठ को पढ़कर
क्षमता भले ही कुछ लोगों को चालाकी का आवरण लगे, किंतु उनके भीतर की तीक्ष्ण दृष्टि ने मुझे सदा लाभान्वित किया। वो सदा मुझे पानी में रहने वाली डॉल्फिन की तरह लगती है, जो भावनाओं के समुद्र में डुबकी लगाती तो जरूर है, किंतु जरा सी आहट पाते ही अपनी सजगता अध्यापिका और स्नेह तंतुओं से संयुक्त परिवार की परंपरा का दायित्व ना जाने उनके किन रूपों को और ना जाने कितने रूपों को मैंने मूक श्रवणकर्ता बनकर सुना है। मूक, एकदम चुप रहती, कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं, सिर्फ सुनती थी। जीवन में खुशियों के स्वर्णिम रंग तो मैं छोड़ ही नहीं सकती और ना कभी छोड़ेंगी। बहुत मौकों पर मैं उनके साथ खड़ी नहीं हो पाती, किंतु जब मुझे जरूरत पड़ती है वो साक्षात मेरे सामने आ जाती है। अभी भी सामने मेरे को कह रही थी कि तरुण ऊपर चलो, लेकिन नीलम मैडम को बोला कि आप चलोगे तरुण नहीं जाएगी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं आएगी। परंपरा और आधुनिकता का अद्भुत मिश्रण उनके भीतर दिखाई देता है। ईश्वर ने मानव को खूबियों से इतना नवाजा है, खबर के आगे प्रतिभा है, खुदा का फिर ये तोहफा लाया। तो तरुण मैम के भाव अपने हैं जिन्होंने आपके लिए व्यक्त किए हैं, और अपना रिक्वेस्ट करती हूँ मैम के एनीवन एल्स फ्रॉम द स्कूल स्टाफ, स्कूल फैमिली। तो आप में से आना तो सभी को है अपना प्यार और अपना भाव चाहे आप थोड़ी थोड़ी देर ही दें, लेकिन other friends and colleagues of mom who made this place second home for her. You have made her stay here worthwhile, and I know I have discussed her a lot, and she will cherish all these moments for the years to come. मम्मी अभी की बात करती है जब आप हमें स्कूल में तैयार करके भेजा करते थे, और आज आपका लास्ट वर्किंग डे कैसा है नहीं आइडिया लगा। और 30-35 साल का करियर मुझे भी 7-8 साल में लगता है कि यार बहुत बात है। हम सोते होते थे तो मम्मी जगी भी हो रही थी, घर के काम कर रही होती थी। हम सो के उठते थे, मम्मी किचन खत्म कर लिया करती थी, हमको फिर साफ करना, नहलाना धुलाना वो सब चलता था। तो स्कूल कॉलेज से आते थे तो मम्मी फिर होती थी खाना बना के तैयार होती थी, आओ खाना शुरू करो। तो कभी ऐसा लगा ही नहीं कि आपके बिना एक दिन एक पल रहा है, कब आप सोए कब आप उठे नहीं पता चला। और ऐसा ही लगा कि मतलब आपने सारा टाइम अपनी लाइफ का हमें ही दे दिया। और फिर कभी कभी आपके स्टूडेंट से बात होती थी, कहते एक और डिग्री भी कर ली, एक नया सब्जेक्ट तैयार कर लिया, कब आपने ये सब करा नहीं पता चला। आई होप सिमिलर ड्राइव मेरे अंदर भी हो कि मैं अपने करियर को उसी तरीके से बढ़ा पाऊँ आगे। तो मैं मम्मी ये तो नहीं कहूँगा कि मैं बहुत खुश हूँ कि आज आप रिटायर हो रहे हो, क्योंकि मुझे पता है आपको यहाँ आना कितना पसंद है, पढ़ाना कितना पसंद है, ठीक है। बट लाइक ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड, सो दिस रिमार्केबल करियर एज एन एक्टिव टीचर ऑल्सो ड्रॉज इट्स पर्सन टुडे। You still have your friends here, you still have your family with you, students who will always love you, you still be guiding me a lot in life, और आने वाले बच्चों की पढ़ाई तो भी आप ही को देखनी ही है, क्योंकि मेरे भरोसे तो नहीं छोड़ोगे आप। आपकी उड़ती चप्पलों का वापस इंतजार। Wishing you a great second inning, mommy. Thank you. Thank you everyone for all this time. पापा के बारे में जो भी सब है, he was a great person for me. लेकिन एक चीज़ होती है, उतनी greatness हैंडल करने के लिए भी जो एक कमिटमेंट चाहिए, एक साथी चाहिए, वो ये मम्मी थी। मम्मी इज नेचुरली अ वेरी कमिटेड पर्सन। चाहे वो वाइफ कमिटेड थी, चाहे वो मम्मी कमिटेड थी, चाहे वो टीचर कमिटेड थी। जब वो पेपर चेक करती थी ना, ऐसे 3 बंडल होते थे और शी यूज्ड टू बी सुपर एक्साइटेड कि ना इस बच्चे की इतनी प्रोग्रेस हो गई, इस बच्चे की इतनी प्रोग्रेस हो गई। एंड वी वुड काउंट द मार्क्स ऑन हर साइड एंड शी यूज्ड टू बी सो प्राउड कि देखो इतनी इम्प्रूवमेंट हो गई, ये इम्प्रूवमेंट है, ये इम्प्रूवमेंट है। और इनका स्कूल है जो जितना भी लाइफ में अप एंड डाउन रहा,
हमारी एक टेंडेंसी होती है, हम पेरेंट्स को ना फॉर ग्रांटेड ले जाते हैं कभी कभी, लेकिन जब मम्मी के स्टूडेंट से मिलते थे, अरे यार यू आर वेरी लकी यू हैव हर एज योर मदर। मुझे लगा ये मैं तो पढ़ाई नहीं कर रही मम्मी से, ऐसे कैसे हो रहा है। फिर नोटिस किया मम्मी क्या पढ़ाती है ना, मम्मी फॉर्मूला बनाना सिखाती है और फिर हमने कभी कुछ याद नहीं किया, फिर हम करते चले जाते हैं वो फ्लो में। बाकी सब ड्राइव होता है, ड्राइव इज अ कॉपीड फिनोमेना मम्मी से, जो ना बिल्ट हो जाता है मम्मी की सराउंडिंग में कि ना ड्राइव चाहिए, वो ड्राइव ना इनबिल्ट हो जाती है मम्मी के साथ। देन यू कीप गोइंग आउट इट। आई थिंक शी इज अ फिनोमिनल पर्सन इन माय लाइफ। माँ है ना, रिटायरमेंट जो है एक इंडिविजुअल की लाइफ में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेज होता है। मेरे मदर फादर का भी थोड़े टाइम पहले ही रिटायरमेंट हुआ था, तो आई नो हाउ हैप्पी दे वर कि इतने साल 30-35 साल एक पर्टिकुलर जगह पे अपना करियर देना, अपना टाइम देना, इट इज़ अ वंडरफुल थिंग। और ये बिना हार्ड वर्क, डेडिकेशन, कमिटमेंट के इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डू ऑल दिस। इतने सालों की मेहनत, रोज सुबह उठ के काम पे जाना, इतना इंटरेस्ट लेना हर चीज़ के अंदर, सारे स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस के अंदर, इट इज़ अ कमेंडेबल जॉब। और मैं बस ये कहूँगा कि जब स्कूल में इतने साल हो जाते हैं तो बहुत सारी मेमोरीज हो जाती हैं, तो आई होप कि सिर्फ अच्छी मेमोरीज को कैरी ऑन करके आगे जो अब सेकेंड इनिंग्स है, जो सेकेंड फेज ऑफ लाइफ है, उसको कैरी ऑन करें। और हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट विशेस। नमस्ते। वैसे तो सुशीला मैम मेरी सास लगती हैं, पर वो मेरे लिए काफ़ी खास हैं। इट्स बीन ओनली 3 years since प्रभुद एंड आई गॉट मैरिड, बट इस छोटे से टाइम में भी मैंने उनसे काफ़ी कुछ सीखा है। आज मैं घर के बारे में, अपने बारे में, परिवार के बारे में, सोसाइटी के बारे में जो भी जानती हूँ सब मम्मी का सिखाया हुआ है। थैंक यू सो मच मम्मी। मेरे अकॉर्डिंग शी इज़ अ वेरी पेशेंट टीचर हु अंडरस्टैंड्स द स्टूडेंट्स वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स क्वाइट वेल। उनको पता है कब किसको कितना बढ़ावा देना है और कब शायद थोड़ा कसना पड़ेगा, which according to me is a very important trait in a very good teacher. मम्मी मैं आपसे कहना चाहूँगी, छोटी सी लाइनें हैं। हमने आपको रोज़ सुबह स्कूल जाते हुए देखा है, हाँ रोज़ सुबह हमारे लिए खाना बनाते हुए देखा है, रोज़ सुबह ऑन द डॉट साड़ी के पल्लू में पिन सेट करके, होठों में लिपस्टिक लगा के, माथे पे बिंदी लगा के सुबह सुबह स्कूल जाते हुए देखा है। हमारी खुशियों के लिए अपनी खुशियों को भी दबाते हुए देखा है। मेरे करियर को समझते हुए उसको बढ़ावा देते हुए देखा है। और बीच बीच में कभी कभार ऐसा भी लगा कि हमारी खुशियों के लिए आपने अपनी थोड़ी सी पुरानी विचारधाराओं को भी बदलते हुए हमने उसे देखा है। आपने बहुत कुछ किया है हमारे लिए मम्मी। पर मैं अब आपसे यही कहना चाहूँगी, जैसे प्रबुद्ध ने कहा, इट्स टाइम फॉर योर सेकेंड इनिंग्स। अब आप जितना चाहे सोना है उतना सोना, आराम से सो के उठना, अपने सारे छोटे ख्वाबों को झट से पूरा कर लेना। और हम तो हैं ही मम्मी, बस खुश रहना, स्वस्थ रहना और मस्त रहना। बट इन दी एंड मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी टीचर की भी मत छोड़ना, बिकॉज मेरे को सुशीला मैडम काफ़ी अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। बहुत अमेजिंग एक चीज़ जो इन्होंने की थी, वो की थी कि फ्रंट बेंचर्स को इन्होंने बैक बेंचर बनाया और बैक बेंचर्स को फ्रंट बेंचर्स। और ऐसा इसीलिए किया ताकि पीछे वाले बच्चे शैडो में रह के कमज़ोर ना बने और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बने। ग्रुप्स में लोगों को डिवाइड किया, बच्चों को जो बहुत अच्छे बच्चे थे, ब्राइट स्टूडेंट्स, उनको एज अ गाइड बनाया ताकि उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़े और बाकी बच्चों का भी स्ट्रेंथ कॉन्फिडेंस बढ़े। छोटे छोटे ड्यूटीज़ देती थी मैम ताकि हम कॉन्फिडेंट फील करें, कुछ कंट्रीब्यूट करें क्लास में। आई वॉज द सेकेंड मॉनिटर और हमारी क्लास मॉनिटर सावित्री थी। कभी भी फील ही नहीं हुआ जैसे एक ताबू था कि मॉनिटर्स बड़े ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, कभी भी कुछ नहीं ऐसा फील हुआ। और पूरी क्लास बहुत सपोर्टिव थी और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मैम की वजह से पॉसिबल हुआ। सो शाउट आउट टू सुशीला मैम, थैंक यू सो मच।
ऑलमोस्ट इस टाइम में ये सारे एक्सपीरियंसेस हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है सबके साथ मेरे को आज, चाहे मेरे स्टूडेंट्स यहाँ आए हैं, चाहे आप लोग यहाँ मेरे, इतना आपकी अभिव्यक्ति इतनी अंदर तक छू गई है मन को, मैं बेहद खुश हूँ। थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। दो हिचकियों में कह गए वो अपनी सारी बात, और समझ लीजिए उनका कहना पूरा हो गया।